नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सत्ता के गलियारे में ये लाख टके का सवाल अभी तक चर्चा में है कि मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक का बहिष्कार क्यों किया। देखिए, बहुत सारे बयान इस बारे में आए हैं। मुकेश सहनी ने तो खुद कहा ही, आप सुन भी चुके हैं कि मेरी बात नहीं सुनी जाती इसलिए हम वहां नहीं गए। उनके विधायक जो हैं राजू कुमार ने कहा कि देखिए, कोई हम लोगों से सलाह मशवरा हुआ नहीं और बैठक का बहिष्कार कर लिया। मिश्री लाल यादव ने भी कल वही बात कही जो बात राजू जी ने कही। तो कंफ्यूजन कहाँ है और ऐसा क्यों हुआ? तो हमारे जो भरोसेमंद सूत्र हैं उन्होंने आज इसके बहुत सारे तथ्यों को खोलने की कोशिश की कि आखिर मुकेश सहनी ने यह फैसला क्यों किया। देखिए, यह मामला जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, महादेव की नगरी वाराणसी से। वाराणसी में उस दिन जो हुआ और जिस तरह से डिटेन किया गया मुकेश सहनी को एयरपोर्ट पर, उनके कार्यकर्ताओं को होटल्स में, उससे मुकेश सहनी काफी व्यथित थे और उस दरमियान उन्होंने पटना और दिल्ली में कई बड़े नेताओं को फोन किया कि इस स्थिति को खत्म किया जाए और हमें कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी जाए। लेकिन पटना और दिल्ली में बैठे नेताओं ने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि मामला योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ था। इसीलिए किसी नेता ने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और मुकेश सहनी को बहुत ही निराशा हाथ लगी कि ना तो दिल्ली उनकी बात सुन रहा है और ना पटना में बैठे बड़े नेता उनकी बात सुन रहे हैं। तो उनके मन में एक पीड़ा थी, मुकेश सहनी के दिल में एक पीड़ा थी, जिसका इजहार उन्होंने आनंद फानंद में पटना आने के बाद किया कि वो एनडीए की बैठक में भाग नहीं लेंगे। देखिए, उस रात जब आए तो उन्होंने इस तरह का कोई इशारा नहीं किया, लेकिन अगले दिन जो सदन में गए तो उन्होंने अचानक ये फैसला ले लिया, जो राजू जी भी कहते हैं कि कोई हम लोग से विचार विमर्श नहीं हुआ और अचानक ये फैसला हो गया। तो इसकी पृष्ठभूमि में बनारस की घटना है, जिस तरह से दिल्ली और पटना के नेताओं ने उनकी बात नहीं सुनी, इसको लेके बेहद मलाल है मुकेश सहनी को। और मुकेश सहनी ने इसका इजहार भी किया कि केवल जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोगों की बात सुनी जाती है, हमारी बात और हम की बात यानी मांझी जी की बात नहीं सुनी जाती। हालांकि मांझी जी ने भी काफी अनमेच्योर्ड बयान बताया मुकेश सहनी का, जो उन्होंने बहिष्कार किया। मांझी जी ने कहा कि सहनी जी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे और बैठक का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक मलाल था मुकेश सहनी को और उस मलाल को उन्होंने एक सियासी रंग दे दिया और एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर दिया। जो हमारे सोर्स बताते हैं कि घटना के केंद्र में बनारस है और बनारस में जो कुछ हुआ, जिस तरह से डिटेन किया गया और उस दरमियान जो टेलीफोन वगैरह हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो मुकेश सहनी के दिल में गुस्सा था, जिसका इजहार जो है उन्होंने एनडीए की बैठक का बहिष्कार किया। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से उनके विधायक लगातार बोल रहे हैं, उससे लगता है कि पार्टी के अंदर उनका नियंत्रण कम हुआ है। हालांकि आज एक बैठक प्रस्तावित है विधायकों के साथ मुकेश सहनी की। वो बैठक जब होगी, हो सकता है उस बैठक में कोई नतीजा निकले, कोई समाधान निकले, कोई सुलह सफाई हो। लेकिन जो एक तस्वीर थी एकजुट वीआईपी की, एक संगठित वीआईपी की, उस तस्वीर को तो मुकेश सहनी के फैसले ने तार तार कर ही दिया है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।